जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। हम लोगों ने काफ़ी दिन से वादा करके रखा था कि सर साइंस शुरू करेंगे, तो आज वो घड़ी आ गई है, आज वो दिन आ गया है कि हम लोग साइंस का सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज से साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। आप लोगों ने कल देखा होगा, कल बीएड का पेपर था, बीएड एंट्रेंस का पेपर था। तो बीएड एंट्रेंस के पेपर में बायो के क्वेश्चंस वो डेप्थ तक पूछे गए थे जिसे हम बता नहीं सकते। ठीक है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे, डेप्थ से एकदम क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वन लाइनर का ज़माना गया दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा मेहनत से पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बायोलॉजी आज से शुरू करूँगा। सब लोगों को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जितने भी लोग हैं आपके जानने वाले सभी के सभी जुड़ जाएं और सभी लोगों को मज़ा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी बायोलॉजी का, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरे बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, एकदम बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पे बैच परचेज करके पढ़े होंगे तो फिर भी मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप परचेज करके पढ़े हैं तो उसमें कितना पढ़ाया गया और यहाँ पे कितना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक ब्रॉड लेवल पे जिसमें से आप कोई भी पेपर आसानी से बायो के क्वेश्चन कर सकते हैं और बायो के क्वेश्चंस का वेटेज आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आप ये जान लीजिए कि 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बायोलॉजी के आते हैं, बाकी बचे फिजिक्स और केमिस्ट्री के आते हैं, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को मेहनत करके पढ़ना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बायोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? तो बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आता है। साइंस क्या होता है? तो साइंस की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों आप लोग साइंस की परिभाषा क्या बताओगे? तो आप लोग बताओगे साइंस की परिभाषा क्या है? जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी विषय में लिविंग और नॉन लिविंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सजीव और निर्जीव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और बेसिकली हम लोग लिविंग की जो बात करते हैं वो किस में करते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, अगर अब हम लोग बायोलॉजी में जाने, बायोलॉजी में पढ़ें, तो बायोलॉजी जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, आप लोग एकदम ध्यान से जानिएगा। ठीक है, क्या है? ग्रीक क्या है? और आप लोग आप लोग को एक बात ये मैं बता दूं, ये बायलैंग्वेज बैच होगा। ठीक है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी में दोनों पढ़ाऊंगा, बायलैंग्वेज बैच होगा। ठीक है, आप लोग एकदम इत्मीनान से पेन कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, बेहतरीन क्लास होगी, 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, 4 से 5 शाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो बायोलॉजी है, ठीक है, ये 2 वर्डों से बना है। ठीक है, बायोलॉजी जो है ये 2 वर्डों से बना है, एक है आपका बायोस और एक है आपका लोगोस। ठीक है, एक आपका क्या है? बायोस और एक आपका है लोगोस। ठीक है, एक बायोस है और एक लोगोस है। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, मतलब लिविंग कह सकते हैं क्या होता है? सजीव। ठीक है, लिविंग क्या होता है? सजीव। और देखिए लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप जान सकते हैं अध्ययन। ठीक है, हिंदी में जान सकते हैं अध्ययन। अब इन्हीं दोनों को मिलाओ, इन्हीं दोनों को मिलाओ तो आपको परिभाषा आ सकती है। एकदम बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, ये मत सोचिए कि जो हमें आ रहा है वो क्यों पढ़ें, हमें जो आ रहा है वो हम क्यों पढ़ें। ठीक है, एक एक चीज़ आप पढ़िए, एक एक चीज़ जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों को सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये अरे ये तो हमें आता है, हम क्यों पढ़ें, तब आप क्या हैं? पीछे जा रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाओ। ठीक है, इन दोनों को मिलाओ, तो इन दोनों को मिलाने पे आपकी एक परिभाषा बनेगी। ठीक है, आपकी एक परिभाषा बनेगी। देखिए क्या हो जाएगा परिभाषा? स्टडी ऑफ ऑल लिविंग। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग, तो क्या हो जाएगा? जीवधारियों का अध्ययन।
ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन। अब देखिए एक बार देखिए यहाँ पे बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, क्या, बायोस और लोगोस। ठीक है, बायोस और लोगोस। देखिए बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग, सजीव, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, अध्ययन। ठीक है, टू स्टडी, अध्ययन। अब बात यहाँ पे आती है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए बायोलॉजी शब्द किसने दिया। ठीक है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। इधर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, इसके फादर कौन है। ठीक है, इसके फादर कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग इन्हें, अरस्तु। ठीक है, हिंदी में इनका नाम अरस्तु, अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल। अब बताएंगे जल्दी से आप लोग, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कि शब्द किसने दिया। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसने दिया, लैमार्क और ट्राइवेनियस। ठीक है, लैमार्क और ट्राइवेनियस। ठीक है, किसने दिया, तो लैमार्क और ट्राइवेनियस। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, लैमार्क और ट्राइवेनियस। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में क्या लिखते हैं, नाम भी है वही लिखेंगे आप, हिंदी में भी अंग्रेजी में। ठीक है, तो लैमार्क और ट्राइवेनियस ने क्या किया है, क्या दिया है, तो बायोलॉजी शब्द दिया है। और बायोलॉजी के बारे में बताने वाले कौन है, सबसे पहले तो अरिस्टोटल हैं, अरस्तु, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब आप बात समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, अ क्वेश्चन कम्स टू माइंड, क्या आ रहा होगा क्वेश्चन, कि सर ये लिविंग क्या होता है, लिविंग किसे हम कहेंगे। ठीक है, लिविंग किसे कहेंगे। जैसे मेरे आगे, ठीक है, मेरे आगे क्या लगा हुआ है, स्किन लगी हुई है, मैं स्किन में देख रहा हूं, तो ये स्किन क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग है। मेरे सामने पोडियम रखा गया है, तो पोडियम क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है। मैं क्या हूँ, मैं लिविंग हूँ। तो मुझ में क्या होता है, मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं वही आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लिविंग होते हैं सबसे पहले उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन। ठीक है, इनमें क्या होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, जिनमें श्वसन हो। ठीक है, यानी कि जो सांस ले सके। ठीक है, मैंने कहा पोडियम सांस ले सकता है क्या, पोडियम सांस नहीं ले सकता है। बात करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, वृद्धि। ये लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे मैं था, जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद मैं बड़ा हुआ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक है, मैं और बड़ा होता हुआ इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। अगर मैं देखूँ पोडियम रखा है, आज के 5 साल पहले जितना था वो उतना ही रहेगा। ठीक है, जो स्क्रीन है वो स्क्रीन कैसी होगी भाई, जितना था उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं भाई, वो नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग नहीं है। अब अगर ग्रोथ हो गया भाई, तो ग्रोथ कैसे होगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा। और हम भोजन लेने को क्या कहेंगे, ठीक है, भोजन लेने को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पोषण। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। हमें बढ़ने के लिए हम लोग चीज़ों को खाते हैं, क्या, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग खाते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिएंट को लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट को लेते हैं, यानी कि पोषक को लेते हैं, पोषक तत्वों को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। तब हमें ये भी करना होगा। बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर न्यूट्रिशन होगा तो न्यूट्रिशन के बाद हमें इसे पचाना भी पड़ेगा, तो क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन।
ठीक है। अब इस खाने को पचाए तो पाचन भी होगा, अगर पाचन होगा तो भाई खाने को निकालना भी पड़ेगा। जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं जिससे हम लोग अपने पोषक तत्वों को ले लेते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर से बाहर ले जाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन बोलते हैं हिंदी में उत्सर्जन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। ये चीज़ें मेजर हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और भी करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। कहाँ पे लिख दूँ मैं, इसमें थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है हमें लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ से लेके आके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रजनन। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि जो सजीव होते हैं, जो लिविंग होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें होना चाहिए रेस्पिरेशन, उनमें होना चाहिए वृद्धि, उनमें होना चाहिए पोषण, उनमें होना चाहिए पाचन। ठीक है, उनमें होना चाहिए एक्सक्रीशन, उनमें होना चाहिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसे लोग, ऐसे वस्तुएं जो अपने आप से अपने जैसे एक और प्रोडक्ट उत्पन्न कर सकें। ठीक है, एक और प्रोडक्ट उत्पन्न कर सकें, उनको हम लोग उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आपको यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया री, यानी कि दोबारा से अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी भाषा किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक से लिया गया है। ये ग्रीक का शब्द है बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्राइवेंशन ने। ठीक है, ट्राइवेनियस ने। और फादर कौन है, अरिस्टोटल, अरिस्टो है। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। अगर इसकी परिभाषा देखें, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स, यहाँ पे लिख लीजिए लिविंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स, जीवधारियों का अध्ययन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवधारियों का अध्ययन। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। फिर हमने बताया सजीव क्या होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी के फादर कौन है, ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे अरिस्टोटल। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लैमार्क ने दिया। ठीक है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लैमार्क ने दिया। या फिर लैमार्क के साथ कौन आ सकता है, ट्राइवेनियस आ सकते हैं। ठीक है, ट्राइवेनियस आ सकते हैं। बात आपको यहाँ तक अगर समझ में आई हो तो आप क्या करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज की ये क्लास जो है हमारी कैसी है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसमें आगे और भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हमारी, किस चीज़ की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आती है हमारे बच्चे लोग कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं। ठीक है, अगर ब्रांच पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे सर 2 होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ते 2 हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते 2 हैं। वैसे बेसिकली मैं आपको 3 ब्रांच पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी के लगभग 55 ब्रांच जो हैं ज्ञात हैं। ठीक है, जिस भी अंग को अध्ययन किया जाए उस अंग का एक पार्ट होता है बायोलॉजी का, जैसे कार्डियोलॉजी, मेजोलॉजी, मायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी, ये सभी के सभी ऐसे ही करके कितने हैं, लगभग 55 ब्रांचें हैं। ठीक है, लेकिन हमें 55 नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेसिकली 3। ठीक है, होते जनरली 2 हैं जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आता है आपका जूलॉजी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसे जंतु विज्ञान। ठीक है, ये आपका है जीव विज्ञान।
ठीक है। ये आपका क्या है, जीव विज्ञान है, ये आपका है जंतु विज्ञान। ठीक है, ये आपका जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान में सभी आ जाते हैं, जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतु आएंगे, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग हैं, हम लोग आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अभी मैंने बताया सजीव कौन होते हैं। ठीक है, जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें रेस्पिरेशन होता है, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जिनमें ग्रोथ होता है, जिसमें एक्सक्रीशन होता है, जिसमें डाइजेशन होता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जिसमें होते हैं। तो आप कहेंगे सर प्लांट, क्या सर प्लांट में भी, पादप में भी ये होता है? तो आपका आंसर होगा यस सर, पादप में भी होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस सर, पादप में भी होता है। बात आपको यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, पादप में भी होता है। पादप भी क्या होता है, बढ़ता है, छोटा रहता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे 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 बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा एक छोटे से पौधे को लगाया, वो थोड़ा दिन बाद क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पादप में भी क्या होता है, पादप में भी क्या होता है, आप जल्दी से बता दीजिएगा क्या होता है। तो जो चीज़ें होती हैं, रिप्रोडक्शन, श्वसन, सब कुछ होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या करते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है बॉटनी। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए उसके बाद हमारा तीसरा जो आता है वो क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान, या फिर कह सकते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जूलॉजी की परिभाषा आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। हिंदी में कहेंगे जंतुओं का अध्ययन। हिंदी में क्या कहेंगे, जंतुओं का अध्ययन। अब फिर इसके बाद आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब पादपों का अध्ययन। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब बात आती है कि सर इसके फादर कौन हैं, इसके फादर कौन हैं? तो आपको जल्दी से बताना है कि इसके फादर कौन हैं। तो इसके फादर हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। ठीक है, इसके फादर कौन है, अरस्तु। अब देखिए इनके बारे में और जान लीजिए। इन्होंने अरस्तु ने बताया किसके बारे में था। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था, बताया किसके बारे में था, तो इन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। इसे कहेंगे जंतु शारीरिकी। ठीक है, जंतु शारीरिकी। क्या ये फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, शारीरिकी। ठीक है, क्या होता है, शारीरिकी। इसमें इन्होंने क्या बताया, शारीरिकी के बारे में बताया। एनिमल शारीरिकी मतलब क्या होता है, इन्होंने जंतुओं के अंगों के बारे में बताया। जैसे हमारे अंदर जितने भी अंग हैं उनके सभी के बारे में बताने वाले कौन है, अरस्तु। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। अब देखिए इसमें इन्होंने अध्ययन किया, इसको लिखा अपनी एक बुक में। क्या लिखा, कौन सी बुक है, तो है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है,
हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसमें इन्होंने सर कितने लगभग इसमें कितने जंतुओं के बारे में अध्ययन किया, तो इन्होंने बताया 500, लगभग 500। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ये एनिमल के बारे में बताए, एनिमल के किसके बारे में, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, किसमें, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में इन्होंने क्या किया है, इसमें बताया है। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, जुड़ सके। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस। अब आप सोचेंगे सर सिलेबस में कितना कराएंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आप क्या करिए, जितनी बड़ी कोचिंग है, जो भी आप बड़ी कोचिंग समझते हैं, दिल्ली की जहाँ की भी बड़ी कोचिंग समझते हैं, वहाँ का सिलेबस उठाइए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। मैं उस सभी को कंप्लीट कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो सर वनस्पति विज्ञान के यानी कि बॉटनी के फादर कौन होंगे, बॉटनी के फादर कौन होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बॉटनी के फादर जो होंगे थियोफ्रेस्टस होंगे। ठीक है, क्या होंगे, थियोफ्रेस्टस होंगे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस होंगे। बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग बताएंगे कि थियोफ्रेस्टस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्या है, इसके फादर हैं, किसके, बॉटनी के फादर हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। आप लोग एक बात फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या है, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने प्लांट, ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में बताया। प्लांट मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब होता है आरिकी। ठीक है, क्या होता है, प्लांट मार्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की। ठीक है, क्या होता है, आकार की। बात समझ में आई। तो पादप आकारिकी के बारे में, आकारिकी का मतलब क्या होता है, उनके आकार के बारे में बताया, उनके फल कैसे होंगे, उनके जड़ कैसे होंगे। ठीक है, उनकी पत्तियां कैसी होंगी, उनके तने कैसे होंगे, इनकी सारी की सारी प्रक्रिया को किसने बताया, थियोफ्रेस्टस साहब ने बताया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, क्या पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने लगभग 500 प्लांट के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 500 प्लांट के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। अब आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है तो जल्दी से आप लोग कहिए यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि फादर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो लीवेनहॉक। तो आप इसमें क्या लिख लेंगे, लीवेनहॉक लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, लियोनहॉक इसके फादर हैं। इन्होंने किसका सर्च, इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने खोज की बैक्टीरिया की। ठीक है, इन्होंने क्या, किसकी खोज की, तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। ठीक है, लीवेनहॉक ने किसकी खोज की, तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे सर अरस्तु हैं। इनकी पुस्तक का नाम कौन है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने इसमें किसके बारे में लिखा है,
तो एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में लिखा है, यानी कि जंतु शारीरिकी के बारे में लिखा है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर बॉटनी के जनक कौन है, तो आप कहेंगे सर बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अगर बात करें कि इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है, तो इन्होंने पादप आकारिकी के बारे में बताया है। फिर बात किया जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो आप जल्दी से आंसर देंगे कि लियोन हॉक हैं। ठीक है, फादर कौन है, लियोन हॉक हैं। और इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। फिलहाल मैं उसे आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, ये सब पढ़ेंगे इसमें, किसमें, सूक्ष्म जीव विज्ञान में। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को सिलेबस लिखाऊंगा। फिलहाल इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप लोग कॉपी में इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बाद में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट को आपको देखता रहता हूँ। आप लोगों का फीडबैक हम लोगों के लिए मोटिवेशन बनता है, और आप लोग का लाइक करना भी हम लोगों के लिए मोटिवेशन बनता है कि बच्चे हम लोगों के साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं, अपना फीडबैक भी दे रहे हैं कि हम लोगों में क्या कमी है। ठीक है, ताकि हम लोग, हो सकता है कि वो कमी जो आप लोग सोच रहे हैं वो जेन्युइन है, तो हम लोग उसे सुधार लें, और नहीं तो फिलहाल हम में और हमारे किसी भी टीचर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगभग पिछले 5-6 सालों से इस क्षेत्र में हैं और पढ़ा रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि हम लोकल टीचर हैं, आज आ गए हैं कल चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यही करते आ रहे हैं। तो इतना तो नॉलेज हम लोगों को, इतना तो अनुभव है कि आप लोगों को हम लोग क्या कर सकें, एकदम ट्रेंड कर सकें आपके पेपर में, ताकि आप लोग क्या कर सकें, पेपर को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग को बात करते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में हम लोग बात करते हैं, तो सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग की एक शिकायत हमेशा रहती है, सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा लिखने की। मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे यही कहते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए। 500, 600, 700 बच्चों की क्लास जब होती है तो बच्चे कहते हैं कि सर पीछे तक दिखाई नहीं, थोड़ा बड़ा लिखिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा लिख पाऊँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या पढ़ लेंगे यहाँ पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ह्यूमन फिजियोलॉजी को हिंदी वाले बच्चे आप लोग जानिए क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मानव शारीरिकी। ठीक है, मानव शारीरिकी। अब देखिए इसमें हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है, मैं जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ उस सीक्वेंस में हो सकता है कि ना पढ़ाऊँ, लेकिन सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। तो हमारा पहला आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपका हो गया पाचन तंत्र। आपका क्या हो गया, पाचन तंत्र। इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है, नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी। ठीक है, कौन सा सिस्टम आता है, तो हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें है हमारा परिसंचरण तंत्र।
ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट को पढ़ेंगे, हृदय को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, ठीक है। हृदय को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, ये बात आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। थोड़ा धीमे चलेंगे, थोड़ा अच्छे से चलेंगे, थोड़ा लेवल पे चलेंगे, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तभी मज़ा आएगा। बायोलॉजी आपके एकदम ब्लड में घुसा देंगे हम, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ तो दीजिए, ठीक है। आप लोग हमारा साथ तो दीजिए। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हो गया इसका श्वसन तंत्र। क्या है इसका, श्वसन तंत्र हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रजनन तंत्र, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या रिप्रोडक्शन सिस्टम कर लेंगे, दोनों कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो आपके ऊपर है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। एक्सक्रेटरी सिस्टम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, क्या हैं, जैसे आपका हो गया स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहेंगे भाई इसे, हिंदी में क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे। आप लोग सिलेबस को नोट करते रहिए, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको पूरा कराया जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में कहेंगे इसे अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहेंगे। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को बात यहाँ पे समझनी है कि एंडोक्राइन तो मैं लिखा दे रहा हूँ, एक्सोक्राइन जो है वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ लेते हैं, वो कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। वो कोई अलग से सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग किसके साथ पढ़ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ लेते हैं। बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहेंगे मांस पेशीय तंत्र। जल्दी से आप लोग बताइए एक बार, दिखाई दे रहा है ना, पूरा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैस्कुलर सिस्टम के बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लगभग मेजर पार्ट तो पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 पार्ट ऐसे हैं जो हमारे किस में आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आता है, मतलब जो जूलॉजी में ही जो आता है, वो आपका आता है भाई, क्या आता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, और भी क्या है, ठीक है। तो वो है आपका साइटोलॉजी, ठीक है। क्या है,
साइटोलॉजी, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। ये वाला भी चीज़ आपको पढ़ना है, ये वाला सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ना है, कोशिका विज्ञान। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। ठीक है, मानव पोषण। ठीक है, मानव पोषण इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर मानव पोषण के बाद और भी क्या चीज़ें, एनिमल किंगडम भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा, यानी कि हिंदी में जो भी कहते हैं आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण समझ लीजिए, जंतुओं का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसी में आप लोगों को और भी मैं चीज़ें कराऊंगा। इम्पॉर्टेंट डेट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट, जैसे एड्स दिवस कब मनाया जाता है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, हृदय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट है, इसमें हम लोग करेंगे साइंटिफिक नेम। ठीक है, वैज्ञानिक नेम। जैसे हम लोगों का जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस है। मेढक का क्या है, तो मेढक का है राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना। तो बातें आप लोगों को यहाँ तक, ये इतना डिटेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी। फिर उसके बाद हमारा आता है बॉटनी। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉटनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग पेशेंस के साथ बैठिएगा भाई, हम आप लोगों को बहुत कुछ करा देंगे। बस आप लोग क्या करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। एक बात और आप लोग को जाननी है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो हम सिलेबस लिखा रहे हैं, ये आप लोगों को, यही सिलेबस पढ़ाने के लिए लोग आप लोगों के लिए सेल करते हैं कोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स को सेल नहीं करना है, आप लोग फ्री में मिल रहा है मौका, जब तक फ्री में मिल रहा है आप लोग इसे एकदम पढ़िए, ऑफलाइन के तरीके पढ़िए। ठीक है, जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो आप क्या करिए, हमारे पास तुरंत ही ऑफलाइन इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है। अगले वीडियो में हम लोग उसे कंप्लीटली आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग क्या करिए, बस हमें आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोग सरकारी नौकरी ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख ही रहे हैं इस कोरोना के काल में आप लोगों ने देखा कि जितने लोग बेरोज़गार हैं, जितने लोग प्राइवेट जॉब वाले थे, उन लोग रो दिए हैं। ठीक है, उन लोग क्या कर दिए हैं, रो दिए हैं। अगर सरकारी जॉब हो तो आप लोग भी क्या करते हैं, मौज करते। ठीक है, हम ही लोग क्या करते, सरकारी जॉब होता तो हम लोग बेहतरीन आराम से बैठे होते कमरे में, आप लोगों के लिए इतना मेहनत थोड़ी ना कर रहे होते। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार तो शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बॉटनी की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात तो हमने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं बॉटनी में हम लोग कितना पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटनी में हम लोग वनस्पति विज्ञान में कितना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन। अब देखिए प्लांट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पादप वर्गीकरण। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। अब कहेंगे सर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग हार्मोन्स कहाँ पढ़ेंगे, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, ये सब साइटोसिन हो गया, ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन्स जो हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में भी इसी को कहेंगे पादप हार्मोन्स। ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लांट
मार्फोलॉजी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्लांट मार्फोलॉजी, हिंदी में कहते हैं इसे आकारिकी, आकारिकी, ठीक है, आकारिकी कहते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जड़, जिसे हम लोग हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं रूट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फल, जिसे हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं फ्रूट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर्स, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पत्ती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ, ठीक है, पत्ती पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें और क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे? तो एक चीज़ बच गया, स्टेम, ठीक है, तना, तने के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें तने के बारे में पढ़ेंगे। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इसमें प्लांट मार्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। पादप पोषण में सबसे जो बेसिकली हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर प्लांट, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्लांट डिजीज, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्लांट डिजीज, क्या पढ़ लेंगे? प्लांट डिजीज पढ़ लेंगे, ठीक है, प्लांट डिजीज, प्लांट की बीमारियां, ठीक है, जैसे लाल रोग क्या होता है, आलू में कई रोग लगते हैं, धान में रोग लगते हैं, गेहूं में, गन्ने में, सभी रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने प्लांट डिजीज तो पढ़ा दिया, इसमें प्लांट डिजीज, इसमें ह्यूमन डिजीज तो बताया ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें पढ़ाना है ना, हमें कहाँ पे पढ़ाना है? हम इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाएंगे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। तो प्लांट बॉटनी में हम लोगों को इतना पढ़ना है, काफ़ी छोटी छोटी चैप्टर हैं, काफ़ी छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करेंगे। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग क्या बात करेंगे? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की, हिंदी में कहते हैं जीवाणु की, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग किसकी बात करेंगे? दूसरे नंबर पे हम लोग किसकी बात करेंगे? ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग किसकी बात कर लेंगे? तो दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेंगे वायरस की, ठीक है, वायरस हम लोग हर वायरस को पढ़ेंगे, ठीक है, विषाणु की बात करेंगे, तो हम लोग सभी विषाणुओं के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, सभी विषाणुओं के बारे में। जैसे कोरोना चल रहा है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोरोना के बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। चलिए, अगर बात समझ में आपको आई होगी तो यहाँ पे हम लोग और एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंगी, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक, ठीक है, इसी में कवक भी पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन डिजीज़, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होता है, विषाणु से क्या होता है, कवक से क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है क्या? ह्यूमन डिजीज़। तो इतने सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में लगभग हमें 50 से 55 घंटे लगेंगे, ठीक है, 50 से 55 घंटे लगेंगे। तो आप लोग बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ, सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही है। कल हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कल हम लोग चैप्टर क्या शुरू कर देंगे? तो हम लोग चैप्टर कल शुरू कर देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।